अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और देखिए उत्तर भारत में ठंड का कहर शुरू हो चुका है। कश्मीर में -4 डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है और इतना ही नहीं, कड़ाके की सर्दी के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि साफ समझ लीजिए कि अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट होगी और गिरावट की वजह से धुंध बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा और लोगों को परेशानी होगी। राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना इधर जताई गई है तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें, ये तस्वीरें इंडिया गेट के पास की, जहां पर आप देख सकते हैं धुंध की चादर जो है वो इतनी घनी है कि आपको नजर नहीं आएगा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। और कश्मीर की अगर हम बात करें, 4 डिग्री सेल्सियस पर इस वक्त तापमान पहुंचा हुआ है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जो है वो बढ़ गया है और लोगों को देखिए, डॉक्टरों ने भी सलाह दी है इस बीच की गर्म कपड़े पहने और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। तो लगातार तापमान में हो रही गिरावट की वजह से अब देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ चली है, ऐसे में लोगों को अब काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। खासतौर पर वो लोग जो निचले तबके से आते हैं, जिनका अपना कोई आशियाना नहीं है, वो किसी सड़क किनारे या ऐसी जगह पर रहते हैं जो खुले आसमान के नीचे उनका जो आशियाना बना होता है, उनकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में सरकार की ओर से रैन बसेरों का भी इंतज़ाम किया गया है। रैन बसेरों में तमाम जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई है, चाहे वो सीएम रेखा गुप्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो नज़र बनाए हुए हैं और दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रैन बसेरों में जो तैयारियाँ की गई हैं वो भी पूरी होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ पर रुक रहे हैं, जो लोग वहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रहना चाहते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने जब तक ठंड चलेगा रैन बसेरों में उनके लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसे में रैन बसेरों की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सही रहे, जगह जगह अलाव जलाने की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है। इतना ही नहीं, बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो इस वक्त बर्फबारी चारों तरफ हो रही है। जम्मू कश्मीर में -4 पर पारा पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि सैलानी जो वहाँ पहुँच रहे हैं, जो पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ का मौसम देखकर, बर्फबारी देखकर उनके चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं। ज़्यादा ठंड होने की वजह से लोगों को परेशानी इस बात की भी हो रही है कि उनके लिए मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है और अब पूरी तरीके से उन्हें खुद को ढकना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर -4 में तापमान पहुंचा हुआ है तो वहाँ की क्या स्थिति होगी। डल झील बिल्कुल जमी हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें जहाँ पर लोग पहुँच तो रहे हैं डल लेक में, उन्हें बोटिंग करनी है, उन्हें नाव की सवारी करनी है, लेकिन डल झील बिल्कुल जमी हुई है, जिसकी वजह से जो सैलानी वहाँ पर हैं उनको वो आनंद नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वो वहाँ गए हैं। लेकिन बर्फबारी जो सैलानियों के चेहरे पर इस वक्त रौनक लेकर आ रही है और ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। हालांकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ धुंध, न सिर्फ ठंड, बल्कि पोल्यूशन, दोहरी मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। इधर यूपी में पराली जलाने के बाद से जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। घरों में जगह जगह पर अगर हम कहें तो एयर प्योरीफायर का यूज़ किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन का असर लोगों पर ज़्यादा ना हो। कश्मीर की सर्दी जब हवा भी जम जाती है। श्रीनगर, जहां सुबह डल झील ने अपना चेहरा छिपा लिया है, घना कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। डल झील का पानी ठंड से कांप रहा है, ऊपर से कोहरा ऐसा कि सूरज भी आज घर में दुबक गया है। यहाँ के लोग कहते हैं जब डल इस तरह कोहरे में लिपट जाती है तो लगता है पूरी घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली। चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिन कश्मीर की सबसे सख्त सर्दी के होंगे, जहां बर्फ नहीं, कोहरा भी दुश्मन बन जाता है। फिर भी इस ठंड में भी एक अजीब सी गर्माहट है कश्मीर की, जो हर सर्दी में भी जीवित रहती है। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऊपर से कोहरा ऐसा जैसे किसी ने सफेद रुई की मोटी चादर तान दी हो। गर्मियों में जो कमल खिलते थे उनकी जगह अब बर्फ के फूल हैं। पानी पर पतली पतली बर्फ की परत जमने लगी है और हवा चलती है तो कांच टूटने की आवाज आती है। यहाँ के मछुआरे कहते हैं
ये झील जब गुस्सा होती है तो कोहरा बनकर चुप हो जाती है, जब रोती है तो बर्फ बनकर जम जाती है। चिल्लई कला यहाँ सबसे सख्त होती है। झेलम नदी भी थरथराती हुई आती है और बुलर उसे अपनी गोद में ले लेती है। फिर दोनों मिलकर ठंड को और गहरा कर देते हैं। फिर भी इस सन्नाटे में, इस ठिठुरन में सर्दियां एक पुरानी कश्मीरी कहानी की तरह है। जितनी ठंडी उतनी ही गहरी और उतनी ही खामोश। तो ये देखिए कश्मीर जो इस वक्त -4 डिग्री पर कश्मीर का तापमान पहुंचा हुआ है, जगह जगह घना कोहरा। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर जो कि दोहरी मार इस वक्त झेल रहा है, इधर ठंड इधर पोल्यूशन। ये तस्वीरें देखिए, ये धुंध इतनी ज़्यादा मोटी परत है धुंध की कि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती कि आखिर सड़कों पर जो लोग उतर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि एक्सीडेंट जो होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ठंडी में धुंध ज़्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी लो होती है और एक्सीडेंट्स की खबरें जो है वो ज़्यादा आती हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो मिनिमम स्पीड पर घने कोहरे के बीच में ट्रैवल करें, वो भी सुरक्षित रहें और आसपास जो उनके लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। और हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ भारद्वाज जो गाजियाबाद से और हमारे साथ दीपक छाबड़ा जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका रुक कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि तापमान में लगातार हो रही गिरावट की वजह से अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में और सरकार की ओर से क्या तैयारियां? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में इस बार तोड़ा है ठंड को लेकर। नवंबर माह की बात करें तो नवंबर से ही सर्दियों का दौर शुरू हो गया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो दिसंबर जब शुरू हुआ तो वाकई मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि जो दिसंबर आने वाला है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काफी भारी रह सकता है। और देखिए वो देखने को मिल भी रहा हूँ। आज सप्ताह का पहला सप्ताह का अंतिम दौर चल रहा है और ठंड ने जो है अपना विकराल रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खासकर जो पंचमढ़ी है जो कि एक हिल स्टेशन है यहाँ का, वहाँ तो बाकी ठंड ने अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल, दीपक के साथ साथ हमारे साथ ऋषभ भी जुड़े हुए गाजियाबाद से, उनका रुख करते हैं। ऋषभ, गाजियाबाद से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? धुंध की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। और हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि खासतौर से 10, 11, 12, 13 तारीख को ज्यादा कोहरा देखने को मिलेगा और साथ ही जो शीतलहर है वो भी चलेगी। तो उसको लेकर जो अच्छी तरह से लोगों को परेशानी होने वाली है, कोहरे के चलते जो लोग हैं उन्हें सफर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन है कोहरे के कारण लेट हो जाती है। इससे काफी चीजें प्रभावित होंगी। जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो ऐसे में देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, आगे भी हम जानेंगे कि आखिर प्रशासन के एक्सीडेंट्स को लेकर क्या तैयारियां। हमारी सहयोगी आंचल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आंचल, हमने देखा तस्वीरों में कि धुंध की एक मोटी परत जो है वो छाई हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि एक तो ठंड, धुंध और ऊपर से पोल्यूशन। आखिर दिल्ली वासी इस चैलेंज को और इस पोल्यूशन से और इस धुंध से कैसे बचेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा देते कि राजधानी दिल्ली का क्या है हाल, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद से सब इंतजार कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली की तस्वीरें जो है वो थोड़ी सी सुधर कर सामने आएंगी। लेकिन देखिए जिस तरह से देखिए अभी जो समय हुआ है वो 7:44 का समय हो चुका है, धूप खिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में जो धुंध की चादर है, लेयर है, वो जैसे कि तैसी ही बनी हुई है और लोग जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सामने जितने भी लोग गुजर रहे हैं, एक महिला सामने से गुजर रही हैं जो कि मास्क लगाकर और इसके साथ ही देखिए गर्म कपड़ों से उन्होंने खुद को कवर्ड किया हुआ है। और ये मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पोल्यूशन की मार कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो बसों में भी मास्क लगाकर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है इस पोल्यूशन को देखते हुए कितना ज़्यादा सजग है। हर तीसरा व्यक्ति आपको मास्क में नज़र आ रहा
होगा, स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। देखिए क्योंकि सुबह का समय है और बच्चे जो हैं वो स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं और हर कोई जो है कहीं ना कहीं इससे परेशान ज़रूर नज़र आ रहा है। मैम, पोल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। यस, बहुत दिक्कत हो रही है सर में, मतलब सांस लिया नहीं जा रहा। सांस नहीं लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग आसपास से हमारे गुजर रहे हैं उन्होंने ज़्यादातर जो मास्क है वो पहना हुआ है और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार आम पब्लिक जो है पोल्यूशन की वजह से सफ़र कर रही है। और क्योंकि देखिए हमारा खान पान अब उस तरीके का नहीं है कि लोगों के लंग्स और ये चीज़ें जो हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लोगों की आजकल वीक देखने के लिए मिले। कई तरह के सर्वे भी आजकल आ रहे हैं और ऐसे में अगर पोल्यूशन का स्तर यही रहा तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन सकती है। जैसा कि हम हॉस्पिटल्स में देख भी रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको खास तौर पर देखिए बाहर निकलने से इसीलिए मना किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखिए मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि पोल्यूशन की वजह से उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है मॉर्निंग वॉक का जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, उनका एक बयान भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैंने मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक जाना शुरू कर दिया क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर जाने के उतने फ़ायदे नहीं हो रहे हैं जितने नुकसान हो रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कितना ज़्यादा डर जो है वो पोल्यूशन को लेकर बना हुआ है। इसके साथ ही देखिए कोल्ड वेव तो है ही, ठंड तो है ही क्योंकि दिसंबर का महीना आ चुका है। मिड दिसंबर में हम लोग 4 से 5 दिन में पहुंच जाएंगे और इसके बाद से कोहरे वाली स्थिति भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जब कोहरा आएगा तो उसकी जो वाटर ड्रॉप्स होती है कोहरे की, उसकी वजह से शायद थोड़े से पोल्यूशन से कुछ राहत मिल पाए। भी देखना होगा कि आने वाली जो ठंड पड़ने वाली है वो बिल्कुल। आंचल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी मुसीबत लेंगे। हमारे सहयोगी अंकित कानपुर से जुड़ गए हैं, जान लेते हैं कि कानपुर में इस वक्त क्या स्थिति है और प्रशासन ने, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है शीतलहर को लेकर और आने वाले समय में ठंड में, क्योंकि लगातार ठंड में और तापमान में जो है वो गिरावट हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहाँ के लोगों की क्या परेशानी और प्रशासन की क्या तैयारी। बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। नगर निगम के और जिलाधिकारी के साथ जो है वो कल बैठक की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि कानपुर के जितने भी शेल्टर होम्स है, रैन बसेरे हैं, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से सुसज्जित किया जाए। वहां पर आने जाने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जाए। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पॉल्यूशन को लेकर लोगों के बीच में ज्यादा हो रही है क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे धुंध छाता जा रहा है और कोहरे की जो चादर के साथ साथ पॉल्यूशन की जो लेयर है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। अभी भी आप देख सकती होंगे हमारे पीछे कि अभी 8 बजने वाला है लेकिन जो रोड है वो रोड अभी भी उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। साफ साफ जो धुंध है वो आसमान में दिखाई दे रही है। ये धुंध जो है वो कोहरे की नहीं, पॉल्यूशन की है और ये वही पॉल्यूशन है जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए डॉक्टर्स की तो डॉक्टर की तरफ से लगातार एडवाइजरी दी जा रही है, जैसा कि कोहरा और ठंड के चलते जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनको घर से ना निकलने की हिदायत दी गई है क्योंकि मॉर्निंग में एक तो ठंड का खतरा ज्यादा रहता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है, हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है, उसके साथ ही साथ पॉल्यूशन का भी खतरा है जिसको लेकर डॉक्टरों द्वारा भी एडवाइजरी जो है वो जारी करी गई है। साथ ही साथ जिला प्रशासन जो है वो आम लोगों से लगातार गुजारिश कर रहा है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं या रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे और सड़कों पर ना सोएं, शेल्टर होम से उनका सहारा ले, नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उनका सहारा ले। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन इलाके में क्या तैयारियां की गई हैं? आमतौर पर हमेशा यही होता है कि ठंड जब बढ़ती है, धुंध बढ़ती है, एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। क्या तैयारी है कि एक्सीडेंट्स को कम से कम उस पर अंकुश लगाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, अगर शहरी क्षेत्रों की आसपास की बात करें तो मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों के आसपास जो है बैरिकेडिंग कर रखी है, वाहन धीरे चले इसलिए कार्रवाई लगाई जाती है। लेकिन अगर दूर दराज की बात करें शहरी क्षेत्रों से दूर की तो वहाँ पे ऐसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जरूर साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए, लेकिन देखना यही होता है कि वाहन चालक कितनी सावधानी से वाहन चालक, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, ये वक्त काफी
जो कहते हैं इसको चिंताजनक होता है। इस दौरान धुंध की चादर काफी रहती है और सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये 2 घंटे का जो समय है बाकी वाहन चालकों के लिए जो है खतरनाक होता है। तो इसको लेकर हालांकि नेशनल अथॉरिटी ने थोड़ी बहुत जो है साइन बोर्ड लगाए हैं नेशनल हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, लेकिन जो है जिलेवार अगर बात करें तो बड़े बड़े जिलों को छोड़ दे तो कई ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे साथ लगातार ऋषभ भी बने हुए गाजियाबाद से। ऋषभ, क्योंकि परेशानी अब लोगों को हो ही रही है, लेकिन अस्पतालों की अगर हम बात करें वहाँ पर, क्योंकि लोगों को गले में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग अस्पतालों की ओर बेरुख कर रहे हैं। ऐसे में ठंड की वजह से लोगों को वायरल फीवर, कोल्ड, कफ, इन तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पतालों में क्या तैयारी है और खासकर बुजुर्ग और बच्चों को लेकर क्या डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अभी तक गाजियाबाद में जो मरीज आ रहे थे डॉक्टर के पास में, वो पोल्यूशन के मरीज आ रहे थे जो पोल्यूशन से परेशान थे। और अब जो मरीज आ रहे हैं वो सर्दी से परेशान है, जो उन्हें खांसी जुकाम की ज्यादा दिक्कत आ रही है और खास तौर से सीने में दर्द की दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों का यही कहना है कि सर्दी से बचाव करें और जो बुजुर्ग लोग हैं सर्दी से बचना चाहिए और खास तौर से जरूरी ना हो तो बाहर न निकले। एक तरफ तो पोल्यूशन की मार है, दूसरी तरफ सर्दी का कहर है। जी ठीक है, आंचल, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में रैन बसेरों को लेकर और ठंड से लोगों को बचाने को लेकर सरकार की ओर से क्या तैयारी, क्योंकि हमने सुना था कि अलाव को लेकर और रैन बसेरों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं। वो निर्देश क्या क्या हैं और क्या जमीनी स्तर पर वो सारे निर्देशों का पालन होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली में जगह जगह पर जो है वो रैन बसेरों को बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया था और अब लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। इससे पहले भी हमने देखा कि जब पूर्व में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जगह जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्था जो है वो दिल्ली में की गई थी और इसके साथ ही देखिए अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। हालांकि देखिए अभी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई क्योंकि अलाव जलाने का मतलब है कि दिल्ली में पोल्यूशन को एक बार फिर से बड़े लेवल पर दावत देना है। इसलिए रैन बसेरों में चाहे कंबल की व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, प्रॉपर जो एक आम नागरिक की कह सकते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो है वो रैन बसेरे तैयार किए गए, जिससे लोगों को रैन बसेरों में सर ढकने के लिए जगह हो और इस कड़ाके की जो सर्दी अब पड़ने वाली है इससे किसी भी व्यक्ति की जान जो है वो सर्दी की वजह से ना जाए, इस बात का खास ख्याल जो है वो अब सरकार रख रही है। और दिशा निर्देश भी देखिए तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ठंड में सड़क पर सोता हुआ ना दिखे। रैन बसेरों की व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि हर एक असहाय व्यक्ति इन रैन बसेरों में आसरा ले सके और उसकी तैयारी और तस्वीरें भी लगातार दिल्ली से देखने के लिए मिल रही हैं। इसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर जो है वो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को जो असहाय लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। जगह जगह पर देखिए कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी शुरू हो चुका है। जो कुछ सामाजिक संगठन हैं वो भी कंबल वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे हर एक व्यक्ति के तन पे कम से कम एक सर्दी से बचाव करने के लिए कंबल हो, किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। इसके साथ ही देखिए कई व्यवस्थाएं हैं, चाहे खाने की व्यवस्था है, लोगों के लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम भी समय समय पर लोग चलाते रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में देखिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में इन दिक्कतों से कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके, इस बात का ख्याल सरकार भी रख रही है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन भी सामने आते हैं जो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी कड़ाके की सर्दी में ठंड से ना ठिठुरे और ठंड की वजह से कोई बीमार ना हो, किसी की जान ना जाए। जी बिल्कुल, अंकित, आपसे भी यही सवाल होगा कि रैन बसेरों को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकर कल डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जो नगर निगम के शेल्टर होम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फिट कर लिया जाए, वहां पर आने जाने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जाए। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम को एक आदेश दिया गया है कि वो एक टीम बनाए, वो टीम जो है वो रात में सड़कों पर मॉनिटरिंग करे, जो सड़क पर सोने वाले लोग हैं उनको रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कई बार ठंड में ऐसा भी देखा जाता है कि सड़कों पर जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग, उनकी ठंड से जो है वो मौत हो जाती है, जो कि बाद में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना बनती है। और इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की काफी ज्यादा थूथू होती है, जिससे बचने के लिए नगर निगम को साफ तौर पर डीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं और नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगातार निरीक्षण कर रही है। अगर बात की जाए अलाव की, तो अभी अलाव की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो सड़कों पर नहीं की गई है। इसको लेकर जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर चौराहे जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं, वहां पर अलाव की
व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो ठंड में अपने घरों से निकलते हैं, उनको ठंड से बचने के लिए जो है वो आसरा मिल सके और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल सरकार द्वारा जो है वो लगातार एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सभी जिले के जो डीएम हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश भी सरकार द्वारा दिए गए हैं। जाहिर बात है, क्योंकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं और अब प्रशासन जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं इससे लोगों को राहत मिलेगी नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। आप चारों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आपका भी, ऋषभ आपका भी, अंकित और आंचल आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान।